जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राजीव और आज आपके सामने लेके आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभाता है आपके अर्थमेटिक के क्षेत्र में। सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो इस पे आप ध्यान देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आकर। पहला क्वेश्चन दिया गया है 8,000 पर 3 वर्ष के अंत में पहले चक्रवृद्धि कैसे निकालते थे। क्या सूत्र होता था? ए बराबर P1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। वो सूत्र निकालते थे, लेकिन अब वो समय चला गया। ये कंपटीशन है। कंपटीशन में हमें क्या करना होता है कि एक जल्दी सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो वो कई मेथड हैं। अब तो ज़्यादातर लोगों को ये मेथड पता होगा, लेकिन इसके विस्तार से इस तरीके से ऐसे मेथड आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आप कहेंगे कि हाँ कुछ इसमें है। तो पूरा इस चैप्टर को जितना पढ़ा है वो पूरा देखिएगा। इस चैप्टर में आपको एक से एक अच्छे मेथड मिलेंगे कि कभी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं और से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने की। ये मैं आपको श्योर कह रहा हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। 8,000 पर 3 वर्ष के अंत में 5% प्रति वर्ष के दर से कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले कौन से सूत्र लगाते थे? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे। ये तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। और अब देखो क्या करते हैं हम लोग हैं। 8,000 रुपए पर है, कितने पे? 3 वर्ष के अंत में 5% की दर से कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कक्षा 8 तक जो पढ़ा था उसको भूल जाओ। नया मेथड देखो आपके यहाँ पे कितने परसेंट पे? 5%। किसी का 5% निकालना आता है कि नहीं आता है? नहीं आता होगा तो सीख लेना आप लोग। 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा? बटे 100। परसेंटेज हट जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ये 8,000 का 5% निकाल रहे, ठीक है क्या? 8,000 का 5% बराबर कितना आएगा? ठीक है, 8,000 गुणा 5 बटे 100 और 40 यानी 400 आ गया। क्या आ गया? 400। अब देखो क्या करेंगे हम। इसे पहले साल के लिए अगर ब्याज निकालेंगे तो पहले साल का ब्याज कितना आ गया हमारा? 400 रुपए। अब 3 सालों के लिए बोला है, 3 वर्ष के अंत में। सेकेंड ईयर के लिए देख लो क्या हो जाएगा। जो हम निकालेंगे इसी में फिर निकाला, मतलब ब्याज का ब्याज जो होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि मूलधन जो हमारे पास पैसा है उसका दर, वो मूलधन सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब उसका जो ब्याज जिससे निकल रहा है, जो इंटरेस्ट है, उस पर भी ब्याज, उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक। तो अगले साल क्या होगा? फिर इसी 8,000 का निकाला जाएगा, ठीक है। 8,000 का 5% कितना आ जाएगा? 400 रुपए। प्लस अब इसका भी 5% निकाला जाएगा। अब 400 का 5% निकालो, कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20 रुपए। ये हो गया। अब इसी प्रकार थर्ड ईयर के लिए निकालो। थर्ड ईयर में भी फिर कितना का निकालना पड़ेगा? 8,000 का पहले निकालो। 8,000 का कितना आ जाएगा? 400 रुपए। अभी शुरू में जरूर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इसको एक बार अगर समझ गए तो हमेशा आंख मीच के आप इस मेथड से करने लगेंगे। देखिएगा 400 आ गया। अब इसका निकालो, कितना आएगा? 5% 20 रुपए। फिर इसका निकालो, ये भी 400 का 5% 20 रुपए। अब ये बचा, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया। अब ये 20 का 5% निकालो। 20 गुणा 5 बटे 100। 20 5 से यानी 100 बटे 100। एक जीरो कट गया तो एक आ गया। कितना आ गया? एक। तो ये आ गया तीनों साल का। अब इनको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 4 3 12, 1260, 61 रुपए, यानी 1261 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो और आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। 6750 का 6.2/3% वार्षिक दर से। 6750 दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि 6750 का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इसको देखिएगा सही से। रुपए कितना है मेरे पास? 6750 है। इसका मुझे कितना परसेंट निकालना? 6.2/% को इसको सही सैल करो। 6.2/3% को 18 2 20/3 इसका निकालेंगे तो इसका
20/3 गुणा 100, यानी कि हम 6750 का इतना निकाल रहे हैं कि कितना आएगा। 6750 का 6 सही 2/3% कितना होगा, तो उसका 20/3 नीचे वाला नीचे आ जाएगा, 100 को गुणा इससे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 225 दूनी कितना आ जाएगा, 450 आ गया। कितना आ गया, 450। तो पहले ईयर का हमारा कितना आ गया, 450। सेकेंड ईयर का 3 वर्ष का पूछा है, कितने साल का, दूसरे सेकेंड ईयर का 450 तो पहले निकलेगा किसका, 6750 का दूसरे साल का 450 निकला। फिर 450 का निकालो, 450 का 20/3 और गुणा का 100 और आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 15 दूनी 30 आ जाएगा, यानी कि इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, 30। इसी प्रकार से थर्ड ईयर का निकालो, किसका निकाल रहे हो आप, 6750 का निकाल रहे हो। 6750 का कितना परसेंट निकाल रहे हो आप, 20/3%, 20/3% निकाल रहे हो हम लोग। तो देखो थर्ड ईयर का इसी प्रकार निकालो, 6750 का कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा, प्लस 450 का कितना आ जाएगा, 20/3 यानी कि 30 रुपए, फिर कितना आ जाएगा, 30 रुपए। अब 30 रुपए का निकालो, 30 गुणा 20/3 और परसेंटेज का 100 अलग से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से 3 कट गए, यानी कितना आ गया, 2 रुपए आ गया। तो इसको इसमें जोड़ देते, अब इसको सभी को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 900, 9 4 13, 1350, ये 1350 जोड़ के आए, प्लस 30 90, 92, इनको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 2 9 5 14 क्या है 4, 9 5 14 क्या है 4, 3 1 4 और 1, यानी कि 1442 रुपए। इसमें ऑप्शन है कहीं बी नंबर। ये मेथड समझ में आया। अभी इस मेथड को जब सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन, आपको बहुत ही कंपाउंड इंटरेस्ट इतना अच्छा लगना लगेगा, कुछ कहने को नहीं, बहुत ही सरल भाषा में है, समझने की जरूरत है। तो ये मेथड आजकल ज्यादातर लोग यूज करते हैं, तो बने रहिए साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।